Hello students. So again I'm back with chapter number 8 from grade 8, role of parliament in a democratic country. Right? हमारा parliament और country is a democratic country. Right? So parliament का रोल क्या होता है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. Who gives the power to the government to take decisions and implement laws? गवर्नमेंट को पावर कौन देता है? सबसे पहला क्वेश्चन. कुछ भी डिसीजन लेने का या लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं वो लोग, राइट? वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं. नियम कौन बनाता है? हमारा गवर्नमेंट बनाता है. उनको पावर कौन देता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर जिस कंट्री का ये क्वेश्चन है, मतलब जिस जगह से भी ये क्वेश्चन अराइज हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का है ये क्वेश्चन, ठीक है, इंडिया के पीपल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो इंडिया में किस तरह का गवर्नमेंट है. इन डेमोक्रेसी सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड इज एक्सरसाइज्ड डायरेक्टली बाय देम और बाय देयर इलेक्टेड एजेंट्स. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो सुप्रीम पावर होता है, सबसे सुप्रीम इम्पोर्टेंट पावर होता है, वो पीपल के हाथ में होता है, मीन्स लोगों के हाथ में होता है. ठीक है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब हम लोग ही हमारे एजेंट्स को इलेक्ट करते हैं. वी नो हर 5 साल में इलेक्शंस होता है, राइट? इलेक्शन प्रोसीजर्स होता है हर 5 साल में, और हम हमारे जो सुप्रीम जो लीडर्स होते हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं. दे इलेक्ट देयर लीडर्स बाय कास्टिंग अ वोट. तो हम क्या करते हैं? हम हमारे लीडर्स को इलेक्ट करते हैं. इलेक्शन में खड़े होते हैं जो उनको इलेक्ट करते हैं. किस तरह से? वोट देकर. द इलेक्टेड लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट. और जो इलेक्टेड लीडर जीत जाता है, जो लीडर जीत जाता है उनका गवर्नमेंट बनता है. इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव क्लैरिफिकेशंस एंड प्रोवाइड रीजंस फॉर द डिसीजन अंडरटेकन. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको प्रॉपर रीज़न प्रोवाइड करना पड़ता है लोगों को. कोई भी डिसीजन लेते हैं वो लोग, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा. नो, दे हैव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. टू whom? टू द पब्लिक. वो पब्लिक जिन्होंने उनको वोट देकर रिप्रेजेंटेटिव बनाया है अपना. द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मोनार्की. डेमोक्रेटिक तो अभी हम पता है डेमोक्रेटिक क्या होता है, राइट? जहाँ पे लोग रूल करते हैं, पीपल, प्रजा रूल करती है. मोनार्की क्या होता था? मोनार्की जो पहले इंडिया में चलता था. इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू टेक डिसीजंस एंड रन एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द हैंड ऑफ द किंग और क्वीन. तो मोनार्की में क्या होता था? इस तरह के जो गवर्नमेंट होते थे उसमें जो पावर होता था या तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाते थे वो कौन चलाते थे? राजा या रानी. किंग डिस्कसेस द मैटर्स with his group of advisors, but the power to take the final decision lies with the king or queen only. किंग जो थे वो अपने बाकी सारे जो एडवाइजर्स होते थे, जो मंत्री होते थे, ठीक है, उन सब के साथ डिस्कस किया करते थे सारे मैटर्स को. बट जो फाइनल डिसीजन होता था, जो पावर होता था डिसीजन का, वो राजा या रानी के पास ही होता था. वो होता था मोनार्की, जो कि पहले इंडिया में चलता था जब राजा लोग रूल करके गए हैं. हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, राइट? बहुत सारे किंगडम्स ने रूल किया है, तब उनके पास, तब उस टाइम पे ये सिस्टम चलता था. नाउ इट इज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द सोल पावर और पावर टू रूल इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल. सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, तो वो ये है कि जो रूल होता है या तो फिर जो पावर होता है रूल करने का, वो किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है या एक ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में नहीं है. ठीक है, सिर्फ एक पर्सन ने सोच लिया कि हाँ चलो आई एम द चीफ मिनिस्टर और आई एम प्राइम मिनिस्टर, आई विल रूल, नो. और द ग्रुप ऑफ पीपल, नो. सो पावर इज़ नॉट इन देयर हैंड्स. एवरी सिटीज़न इज़ अ मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. हर एक सिटीज़न उसका मेंबर है. जो भी डिसीजन बनता है, दे हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट वी आर आस्किंग. पीपल themselves आर द क्रिएटर्स ऑफ देयर डेस्टिनी. हम खुद हमारे डेस्टिनी के क्रिएटर्स हैं. द वर्ड फॉर डेमोक्रेसी इन गुजराती इज़ लोकशाही. अब गुजराती में डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है? लोकशाही. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल
इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके लिए काम करता है? पीपल के लिए, लोगों के लिए। मतलब लोगों का वेलफेयर, मतलब लोगों को आगे बढ़ाना ही वो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एम होता है। डेमोक्रेसी इज़ रन बाय द पीपल एज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल रन द एडमिनिस्ट्रेशन। एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग ही चलाते हैं, पब्लिक ही चलाती है, क्योंकि जो पब्लिक होती है, जो लो पीपल होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वोट देते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारे लिए काम करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। नाउ सी थिंग्स टू नो। अब देख सकते हो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है मोनार्की एंड द अदर साइड इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का और भी दो पार्ट है, दैट इज़ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। डेमोक्रेसी के अंदर भी दो पार्ट होता है, और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में भी दो पार्ट है, आगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में भी दो पार्ट है, दैट इज़ यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, बोथ आर सेम इन दैट, राइट। Moving further, your school must have been organizing elections for school panchayat. Similarly, your class monitor also must have been elected. हमारे स्कूल में भी हुआ था लास्ट ईयर, इफ़ यू पीपल रिमेंबर, राइट। हमने इलेक्शंस किए थे, हमारे हेड बॉय, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन, वाइस कैप्टन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमने सबको उनको इलेक्शन करके हमने उनको बनाया हुआ था। एट टाइम्स इट हैपन्स दैट द मॉनिटर इज़ नॉट इलेक्टेड बट सिलेक्टेड डायरेक्टली। कभी कभी कोई टीचर अपने क्लास में भी मॉनिटर को इलेक्शन के द्वारा खड़ा करते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर डायरेक्टली उनको सिलेक्ट करते हैं। नाउ इलेक्शन एंड सिलेक्शन इज़ टू डिफरेंट थिंग। इलेक्शन मतलब जो हमने हेड बॉय हेड गर्ल को प्रॉपर राइट हमने लिखकर एक इलेक्शन प्रोसेस में दिया था, जिस तरह से हमने वोट दिया था, उसको इलेक्शन बोलते हैं। अब सिलेक्शन जो होता है वो रैंडमली टीचर किसी एक बच्चे को खड़ा कर देती है एंड बोल देते हैं कि ही और शी विल बी द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन, ओके। As a result, others who wanted to become the monitor feel discontented and express their disapproval. तो इससे क्या होता है, इससे ये सिचुएशन इक्वल नहीं होता है सबके लिए, बिकॉज जो दूसरे बच्चे हैं जो मॉनिटर बनना चाहते हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको गलत लगेगा। ऑन द अदर साइड अगर हम प्रॉपर इलेक्शन करेंगे तो एक बायस सिचुएशन होगा, सबके लिए इक्वल होगा वो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उनको चुना है जो बनता है। लाइक इट इज़ डन इन द स्कूल पंचायत, रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू। जैसे कि स्कूल पंचायत में या स्कूल में भी हमने किया था जिस तरह से इलेक्शंस, उसी तरह से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, मतलब वोट देते हैं। द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विंस द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड ही सिलेक्ट्स मेंबर्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सी द लीडर ऑफ द पार्टी, अब जो पार्टी जीत जाता है उनका जो लीडर होता है, मतलब जिनको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो जीत जाते हैं, वो पार्टी का लीडर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो बाकी सारे मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ना, उनके नीचे उनको वो सिलेक्ट करते हैं और इस तरह से अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, फॉर एग्जांपल हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, कंट्री के लेवल में देखने जाए तो फिनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो ये सब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। दिस मिनिस्टर्स आर असाइंड वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ड्यूटीज़। तो इस तरह से जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको अलग अलग ड्यूटीज़, अलग अलग डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर का डिपार्टमेंट होगा एजुकेशन का, हेल्थ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट होगा हेल्थ का, लाइक दैट। नाउ हाउ इज़ पार्लियामेंट फॉर्म्ड, अब किस तरह से हमारा पार्लियामेंट बनता है। सी इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, हमने आगे ही देख लिया था, दो तरह होता है, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। तो इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट किया है, दैट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में बैठकर डिसीजंस बनाए जाते हैं हमारे कंट्री में। द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, हमारे कंट्री का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस, लोकसभा एंड द राज्यसभा। हमारे पार्लियामेंट में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो हमारे प्रेसिडेंट, और दूसरा है लोकसभा और राज्यसभा, मतलब दो हमारे जो लोअर हाउस एंड अपर हाउस। द लोकसभा इज़ नोन एज द लोअर हाउस एंड द राज्यसभा इज़ नोन एज द अपर हाउस, राइट। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोल सकते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। उसी पार्लियामेंट का यहाँ पे
आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं 545, उसमें से गुजरात को कितने सीट्स मिले हैं 26 सीट्स फॉर गुजरात। प्रेसिडेंट एक ही होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज राज्यसभा, टोटल मेंबर्स 250 होते हैं और उसमें से गुजरात को कितने सीट्स मिले हुए हैं 250 में से 11 सीट्स। द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस इज द सिंबल ऑफ ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा इंडिया का जो पार्लियामेंट बना हुआ है ना, वो पहले से बना हुआ है हमारे इंडिपेंडेंस के पहले से, ठीक है, जो कि ये बताता है, एक सिंबल है कि हम हमारे हम हमारे गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। द मेन फीचर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी आर पीपल्स कंसेंट एंड देयर पार्टिसिपेशन। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना, क्योंकि लोग ही, हम लोग, जो पब्लिक होता है वो वोट करते हैं, तब जाके एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आगे बात बढ़ सकती है ना। अगर हम वोट ही नहीं करेंगे तो कोई भी उठकर थोड़ी बन सकता है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, राइट। इन आवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द पार्लियामेंट एंजॉयज कंप्लीट पावर सिंस इट कंप्राइजेज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन। हमारे हमारे कंट्री का जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें जो पार्लियामेंट होता है, मतलब पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेज आ जाता है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके पास कंप्लीट पावर होता है क्योंकि वहाँ पे सारे डिसीजंस बनाए जाते हैं और वहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं जिनको हमने वोट दिया होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं, वहाँ पे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स बैठते हैं। नाउ सी पार्लियामेंट फंक्शंस एट एज स्टेटेड बिलो। किस तरह से हमारा पार्लियामेंट काम करता है, यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ द पार्लियामेंट, किस तरह से लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, किस तरह से वो लोग वहाँ पे डिसाइड एक एक चीज़ों के, एक एक मुद्दे के ऊपर किस तरह से बात करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। फर्स्ट, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू इट। कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस है पार्लियामेंट के, हमारे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना और उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन और गाइडेंस देना। सेकेंड, टू मेक लॉ एंड मेक अमेंडमेंट्स इन देम। लॉ बनाना, लॉ बनाया भी यहीं पे जाता है और वो लॉ के अंदर कभी कोई अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस भी करना हो तो वो भी वहीं पे किया जाता है, कहाँ पर, पार्लियामेंट में, ठीक है। इसलिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, स्पेशली अगर वो कंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो तो। नाउ हाउ इज लोकसभा फॉर्म्ड। लोकसभा है ना, लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल। द इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज कॉल्ड विधान सभा आर कंडक्टेड इन द सेम वे। लोकसभा का जो इलेक्शंस होता है, हम उसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल सकते हैं, विधानसभा भी बोल सकते हैं, उसी तरह से इलेक्शंस होते हैं जिस तरह से हमने देखे हुआ होता है हर 5 साल में जो इलेक्शंस होते हैं उस तरह से होता है। लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन इलेक्टेड मेंबर इन द पार्लियामेंट। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक इलेक्टेड मेंबर बैठा होता है, रिप्रेजेंट करता है, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हुए बैठा होता है पार्लियामेंट में। द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट फॉर द सीट इन पार्लियामेंट आर यूजुअली एक्टिव इन वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो कैंडिडेट्स पार्लियामेंट के वो सीट्स पे कॉन्टेस्ट करते हैं, मतलब बैठे होते हैं, वो यूजुअली क्या होते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर्स होते हैं, राइट। द इलेक्टेड कैंडिडेट इज नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इलेक्टेड कैंडिडेट को क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। ऑल दिस इलेक्टेड मेंबर्स कलेक्टिवली फॉर्म द लोकसभा। ये सारे मेंबर्स मिलकर लोकसभा बनाते हैं। एमएलए लाइक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को बोला जाता है एमएलए, राइट। सो दिस इज द part 1 of chapter number 8. Hope you understood. I will be back soon with second part of this chapter. Till then, take care. Thank you.